हेलो ब्रेन, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने नाउन का प्लेसमेंट और नाउन के टाइप्स की बात की थी, तो आज उसी नाउन के टाइप्स में कुछ एक छोटा सा पार्ट और है। पार्ट ये है कि हमने बात किया था वर्बल नाउन। वर्बल नाउन जो था वो वर्बल नाउन क्या किया था, देखो जो वर्बल नाउन था, वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पे एक उसी में मैंने आपको कंपाउंड नाउन का सिचुएशन मैंने बताया था। कंपाउंड नाउन में क्या था, नाउन प्लस नाउन आ रहा था, ठीक है। तो वहीं पे एक स्ट्रक्चर और बन रहा था, एक स्ट्रक्चर बन रहा था कि नाउन अपने साथ एडजेक्टिव लेके आ सकता है, ठीक है। ये दूसरे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। यानी कि मेरे भाई, आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसको रोक दो अभी। उसके पहले आप नन फाइनाइट को अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसके बाद द हिंदू आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि द हिंदू में क्या किया रहता है, वहां पे नन फाइनाइट वर्ब को अधिकतर यूज करता है। आपके सामने मैंने लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ हैज या हैव बिकम डिफिकल्ट। अब यहां पे अब इधर देखें, अगर हम इस सेंटेंस में कंट्रीज को नाउन लेंगे तो उसके पहले डेवलपिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा हैव। कंट्रीज को अगर हम नाउन लेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके पहले एडजेक्टिव लग जाएगा, जो कि मैंने अभी बात किया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। जैसे अब अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, यानी अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, लेकिन इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब ये अगर हम दूसरे सिचुएशन को लें कि वर्बल नाउन, ये डेवलपिंग आपका वर्बल नाउन यानी जिरंड हो जाएगा, और जिरंड अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है। तो ये कंट्रीज यहां पे अब इस जिरंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, V4 का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हमने यही तो बात किया था कि जो वर्बल नाउन होता है वो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। लेकिन चूंकि हमें नाउन और एडजेक्टिव को थोड़ा पढ़ना है। नाउन को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, एडजेक्टिव में क्या था, एडजेक्टिव में यह था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब का चौथी फॉर्म, इनको भी एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब यहां पे आप देखें, अगर इस सेंटेंस में हम डेवलपिंग को वर्बल नाउन यानी जिरंड मानते हैं तो ये हो गया वर्बल नाउन, और ये अपना ऑब्जेक्ट लेके आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ये बनेगा। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है ना कि ये नाउन हो और उसके पहले ये एडजेक्टिव लगा हो, तो दो सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन का कोई रूल नहीं होता है, इसको प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी अंडरस्टैंडिंग से बनाना होता है। कैसे, वो आप देखें। आप यहां पे देखें, अगर हम यहीं पे लिखें, हम लिखें प्लेइंग आउटडोर गेम्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज या आर गुड फॉर हेल्थ। एक सेंटेंस ये आपके सामने, एक हम लिख रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स इज या आर प्लेइंग कार्ड्स
इन अ वैरायटी ऑफ कलर, इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, यानी सेंटेंस आपके सामने दो हैं, एक ये एक ये। अब यहां पे देखो, अगर हम इसको यहां से मूंद लें, इस प्लेइंग को हटा दें, अब हम बोलें आउटडोर गेम्स इज या आर गुड फॉर हेल्थ। अब हम आउटडोर गेम्स को अगर दबा लें, हम बोले प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आपको कहीं ना कहीं ये ज्यादा, मतलब इसका मीनिंग ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कि आउटडोर गेम्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भाई आउटडोर गेम्स तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता, उनको खेलना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। तो यहां पे ये जो V4 है ये एक वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है, तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो लगेगा इज, आर नहीं। ठीक है, इस सेंटेंस में। अब यहां पे देखो प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आप लोग जानते हो ना, प्लेइंग कार्ड्स का मतलब ताश। अगर हम यहाँ प्लेइंग को कर लें तो हम बोलेंगे क्या, हम ऐसे बोलेंगे कार्ड्स इज या आर इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। कार्ड की जो है कलर्स की वैरायटी होती है, या हम कार्ड को दबा लें, हम बोले प्लेइंग इज इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, खेलना वैरायटी ऑफ कलर्स होता है। तो यहाँ पे आपको यही समझना होगा ना कि कार्ड्स में वैरायटी होती है कलरों की। तो आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे ये प्लेइंग नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कार्ड है, और ये प्लेइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आप देखें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इज नहीं आर होगा। अब वैसे यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो डेवलपिंग कंट्रीज टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ हैज या हैव बिकम डिफिकल्ट। अगर मैं बोलूं कि टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ बिकम डिफिकल्ट, तो अगर इसको हम प्रश्न बना लें और जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। हम बोलेंगे कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्या डिफिकल्ट हो गया है कंट्रीज की उनको डेवलप करना, तो आप बोलोगे कि डेवलप करना डिफिकल्ट हो गया है वातावरण को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पे ये V4 सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये नाउन आपका इस V4 का ऑब्जेक्ट है, तो यानी ये सब्जेक्ट ये यहां पे आपका हो जाएगा हैज, हैव नहीं। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो आपको ये इसके बारे में सोचना होगा थोड़ा सा, आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव का पार्ट है जिसे मुझे डील करना है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो मैंने सोचा ये इतना चीज़ तो आपके सामने डील ही कर देता हूँ। तो आप देखें इन चीज़ों को, और इन तीनों को सोचे, बैठ के सोचे, मिलाएं, समझ में आ जाएगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।